एक मनवंतर में तो भगवान ने अनेक अवतार एक साथ धारण किए। यदा दुर्वास सहस्रापात सेन्द्रालोकास्तयो नपः। दुर्वासा जी भगवान की माला प्रसादी पहनकर, भगवान की माला प्रसादी दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र के गले में डाली। देवराज इंद्र ने ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने सूंड से नोच करके पैरों के नीचे रख दिया। दुर्वासा जी को लगा, अरे देवराज इंद्र को श्री का इतना मद कि भगवान की माला प्रसादी का ही अपमान कर बैठा। वास्तविकता तो यह है कि जब ऐरावत के गले में डाला तो ऐरावत उस माला की सुगंधी को सह नहीं पाया। इतनी तीव्र सुगंधी थी उसकी, इसलिए मचल गया, माला टूटी और पैर उठ नीचे। दुर्वासा जी ने कहा, माला प्रसादी का अपमान कर रहा है, उसका परिणाम यही है कि तो स्त्री से हीन हो जाए। देखो भगवान ने कृपा करके संत के माध्यम से आपको प्रसाद प्रदान किया है। किसी भी संत के हाथ का दिया हुआ प्रसाद कभी भी हल्का मत समझ लेना। आज दुर्वासा जी ने श्राप दिया, देवराजेंद्र भगे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के पास जाओ। भगवान ने कहा पहले तुम लोगों ने माला प्रसादी का अपमान किया है, अब आए हो मेरे पास। कहा सरकार अब लो खाई सो खाई, पर आगे खाएं सो राम लो, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। कहा जाओ असुरों से तुम मैत्री कर लो, और मैत्री कैसे होवे, अहिमूसक वत समझेया, जैसे चूहे और सर्प की मैत्री होती है। चूहा एक पिटारी में घुसा, वहां पहले से सांप बैठा। सर्प ने किया मामा जी राम राम, उसने भी किया राम राम। पूछा तुमने मामा कैसे कहा? सर्प ने कहा हम सर्पों ने एक बैठक रचाई है, चूहे हमारे रहने के लिए बिल देते और हम उन्हें खा जाते, सो ठीक नहीं है। आज से हम चूहों को मामा बना लेंगे। अब हाँ जी बहुत अच्छा। मामा जी मैंने सुना है कि आप कठोर से कठोर वस्तु को छेद डालते हैं। अरे भांजे जब मैं प्रत्यक्ष में हूं तो प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मामा जी थोड़ी सी इसी पिटारी में छिद्र कर दीजिए ना। पिटारी में छिद्र किया, हाँ मामा जी थोड़ी सी और, हाँ मामा जी थोड़ी सी और करते करते जैसे ही बड़ा सा छिद्र हुआ, सर्प बाहर निकला और फणों को फैला करके खड़ा हो गया। चूहे ने कहा अरे भांजे ये क्या कर रहे हैं? कहा हम मामा और भांजे पिटारी के अंदर थे, अब तो तुम हमारे भोजन हो। अर्थात स्वार्थ की मैत्री है ये। इसीलिए तो गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहिए सुर नर मुनि सब के यह रीति। सारी दुनिया स्वार्थ की है,
कहा जाओ देवताओं असुरों से मैत्री कर लो। सारे देवता असुरों के पास पहुंचे। असुरों ने पूछा क्या बात है, आज सारे देवता एक साथ। आपको और हमको दोनों को समुद्र मंथन करना है। वासुकी नाग की नीति बनाएंगे, मंदराचल की मथानी मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, पिएंगे, लड़ेंगे, पर मरेंगे नहीं एक भी। अरे भांजे बहुत अच्छा, अरे भैया बहुत अच्छा। सब के सब पहुंच गए मंदराचल को उठाने के लिए। जैसे ही मंदराचल को उठाना प्रारंभ किया, सही मंदराचल तो एकदम लुढ़कना प्रारंभ किया। सारे देवता असुर भगवान पहुंचे और एक हाथ से, देखो जिसको कोई भी नहीं उठा पाया उसे भगवान एक हाथ से उठाए और उठा करके सीधे गरुड़ के पीठ पर स्थापित किए और सीधे समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। नागराज के पास पहुंचे, महाराज आपको थोड़ी सी सहायता करनी है। पूछा क्या? हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, अमृत निकलेगा तो हम सब पिएंगे। वासुकी नाग ने कहा अच्छा, तो प्राण देने के लिए हम और अमृत पीने के लिए तुम, हम नहीं जाने वाले। देवताओं ने कहा तो चिंता मत करो, तुम्हें भी भाग मिल जाएगा। वासुकी नाग ने कहा तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, चलूंगा। ते नागराज मामंत्रे फल भागेन वासुकी। महाराज समुद्र मंथन के लिए मथानी डाली गई। मथानी तो एकदम से सीधे नीचे जाने लग गई। भगवान ने देखते देखते देखा कि सारे देवता परेशान, असुर परेशान है। गोविंद ने 1,00,000 योजन विस्तार का कच्छप स्वरूप बनाया। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। और कच्छप भगवान की पीठ में मथानी चलने लग गई। भगवान कच्छप को ऐसे लगने लगा मानो हमारी पीठ में कोई बड़े प्रेम से खुजला रहा है। अच्छा, जब खुजलाता है तो नींद आती है कि नहीं? सहलाता है कोई तो नींद जल्दी आती है। ऐसा लगने लगा मुझे कोई सहला रहा है। भगवान को नींद आ गई। जब नींद आई तो श्वास वायु बढ़ने लगी, एकदम बड़े जोरों से खींचने लग गई श्वास वायु। समुद्र मंथन चलते चलते विष की ज्वालाएं निकलने लगी। सारा त्रैलोक्य दाहित होने लगा। जितने देवता थे, असुर थे, सब के सब भोले बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि भगवान ने कह दिया भाई माखन मिश्री खाने का काम होता तो हम कर लेते, ये विष पीने का काम हमारा नहीं है, भोले बाबा का है। सब के सब भोले बाबा के पास पहुंच गए। अब भोले बाबा को प्रसन्न करने लग गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना पिसा। हे देव महादेव, हे भूतात्मन, हे भूत भावन, हम आपकी शरण में हैं। जितने देवता असुर हैं सब एक साथ भोले बाबा को मनाने लग गए। आइए हम सब भी भोले बाबा को मना रहे हैं। झांझ मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग। भोला बम 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 कि भोला बम 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 बम। भोला बम 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 कि भोला बम 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 बम। झांझ मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग। झांझ मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग। भोला बम 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 कि भोला बम 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 बम। भोला बम बम बम, भोला बम 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 बम।
किया है, बदले में विष पान किया है, बदले में विष पान किया है, ओ बदले में विष पान किया है, बदले में विष पान किया है। भूत प्रेत सबे नाचे गावे, भूत प्रेत सबे नाचे गावे, बाजे डमरो डम 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 डम, भोला बम 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 कि भोला बम 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 बम, भोला बम बम बम, भोला बम 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 बम। झांझ मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, झांझ मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, भोला बम 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 कि भोला बम 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 बम, भोला बम बम बम, भोला बम 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 बम। तेरे रूप में प्रभु की छाया, तेरे रूप में प्रभु की छाया, कण कण में शिवी आप समाया, कण कण में शिवी आप समाया, कण कण में शिवी आप समाया, कण कण में शिवी आप समाया। भूत प्रेत सबे नाचे गावे, भूत प्रेत सबे नाचे गावे, बाजे डमरो डम 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 डम, भोला बम 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 कि भोला बम 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 बम, भोला बम बम बम, भोला बम 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 बम। झांझ मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, झांझ मजीरा ढोलक बाजे और बाजे मृदंग, भोला बम 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 कि भोला बम 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 बम, भोला बम बम बम, भोला बम 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 बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, भोले हरि हर भोले नमः शिवाय, भोले हरि हरि भोले नमः शिवाय, भोले हरि हर भोले नमः शिवाय, भोले हरि हरि भोले नमः शिवाय, भोले हरि हर भोले नमः शिवाय। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। सारा त्रैलोक के दाहित होने लगा। भोले बाबा ने अम्बा पार्वती की ओर देखा, देवी जी आप बताओ मैं क्या करूं, सारे देवता विषपान करने के लिए कह रहे हैं। पार्वती जी ने धीरे से इशारा कर दिया, महाराज पी लो फिर देखी जाएगी। भोले बाबा ने करतली में विष ले लिया। तथा करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। रा कहते हुए भोले बाबा ने पिया और मां कहते हुए मुख को बंद कर दिया। गला एकदम नील वर्ण का हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। यच्चकार गले नीलम अच्छ साधोर विभूषणम। गला बिल्कुल नील वर्ण का हुआ।
भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने विषपान कर लिया, पर भोले बाबा मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? कारण क्या है? भगवान श्री राम के राम नाम के रकार में अग्नि है। रकार अग्नि का बीज है। रकारो नल बीजम स्यात्। श्री राम तापनीयोपनिषद का ये मंत्र है। रकारो नल बीजम स्यात् भस्म कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म को नष्ट करने वाला है। मकारो चंद्र बीजम स्यात् पीयूषम तद्वर्धकम। रकार से अग्नि, तो अग्नि से शोधन किया, और मकार से चंद्रमा का उद्भव होता है, और चंद्रमा से अमृत स्राव होता है, अमृत निकलता है। तो कोई अगर अमृत पीता है तो अमर हो जाता है। तो मकार रूपी चंद्रमा से अमृत स्राव हुआ, और भोले बाबा ने पान किया, मरे नहीं। रा कहते हुए मुख को बंद किया, रा कहते हुए मुख को खोला, और मां कहते हुए मुख को बंद कर लिया। तभी गोस्वामी जी भी लिखते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल गोट विष कीन अभी को। कालकूट फल कीन अभी को। कालकूट फल अमृत बन गया। इसका मतलब है पुनः समुद्र मंथन हुआ है। उच्च सर्वा घोड़ा निकला महाराज बलि ने लिया, ऐरावत निकला देवराज इंद्र ने लिया। सबको स्वार्थ है। कौस्तुभ मणि निकली भगवान के गले में स्थित हो गई अपने आप। कल वृक्ष निकला स्वर्ग में चला गया। कामधेनु निकली तो हमारे महात्माओं के पास पहुंच गई। सब कुछ हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि हमारा और आपका विवाह कब हुआ? कहा देवी जी हमको तो पता नहीं। अच्छा, तो हमारे और आपके विवाह की तिथि नहीं? हमारे और आपके विवाह की कोई तिथि नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, पत्नी नाराज होगी तो जाएगी कहां? कहां जाएगी? सीधे मायके चली जाएगी। उसके एक ही लटके झटके होते हैं, मैं तो मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, है ना? तो लक्ष्मी जी भी नाराज हुई तो सीधे समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुई। पुनः भगवान ने समुद्र मंथन कराया तो लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। लक्ष्मी जी लेकर के माला जब चली तो सबको लगने लगा हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। महाराज नोट दिखने लग जाए तो लगता है अगर ये उड़ के हमारे पास चली जाती तो अच्छा रहता। और जब लक्ष्मी जी पहुंच जाए तो कहने क्या। तो लक्ष्मी जी को सब चाहने लगे, पर लक्ष्मी ने कहा कि जिसे जो मुझे नहीं चाहेगा मैं उसे चाहूंगी। देखा देवराज इंद्र को तो लगा ही, जब देखे तो सिंहासन के लिए भयभीत बने रहते, इनसे विवाह करना ठीक नहीं। दुर्वासा जी को देखा तो है तो परम तपस्वी, पर नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। अरे ये कब क्रोध बैठ कर बैठे ये भी कोई ठिकाना नहीं है। भोले बाबा को देखा है तो बड़े प्यारे गजब के। भोले बाबा तो सुंदर है ही गजब के। कर्पूर गौरम, और आगे करुणावतारम संसार सारम। किंतु आगे की कड़ी विचित्र है। भुजगेंद्र हारम। भोले बाबा की ओर देख करके लगा अगर इनके नाक फुफकारी मारते हुए दौड़ पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसलिए इनसे विवाह करना ठीक नहीं है।
एक है जो मुझे नहीं चाहता है, सुमंगलम काश्चन कांक्षते ही माम, मुझे बिल्कुल नहीं चाह रहा है पर मैं उसे चाह रही हूं। देखो, दो के अंदर कभी कोई कामना नहीं होती। भगवान के अंदर कोई कामना नहीं है और भगवान के भक्तों के अंदर कोई कामना नहीं है। इसलिए भगवान मिलते भी उसे ही है, जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गे। जिसको कुछ नहीं चाहिए भगवान उसे ही मिलते हैं। अब तो महाराज पुनः आगे जाकर के भगवान नारायण को माला पहनाई, और जैसे ही भगवान नारायण को माला पहनाई तो लक्ष्मी नारायण विवाह संपन्न हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कार्तिक मास अमावस्या की सुंदर पावन तिथि, आज भी घर घर में दीप मालाएं जलती हैं। ठाकुर जी का विवाहोत्सव मनाया जाता है महाराज, बड़ा सुंदर उत्सव मना। इधर पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब की बार धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। एक असुर आया और कलशी लेकर के भागा। जितने देवता थे, छोटे छोटे असुर थे, सब के सब देखने लगे, अरे परिश्रम तो हमने किया, उद्यम तो हमने किया, और ये सब का सब लेकर के चले। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने धीरे से इशारा किया, साध है इससे स्वम आया, चिंता मत करो, अपनी माया से हम तुम्हारा काम बना देंगे। देखते देखते भगवान बढ़िया सुंदर मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। बढ़िया लहंगा, चुनरी, चादर, नाक में नथनी, कान में बाला, पांव में पांवदेव, कमर में करधनी, लटकते मटकते बड़े जोरों से चल पड़े। ऐसे नहीं चले, अपनी आंखों को भी बढ़िया सुंदर मटकाते हुए चले वो ठाकुर जी। हमारे मिथिलावासी कभी कभी राम जी से कहा करते हैं कि लला तुम होते लली, लला तुम होते लली तो गला कट जाते कड़ोरन के। अगर आप कहीं लली बन करके चलते तो कड़ोरों के गले कट जाते, इतने प्यारे लगते हैं। और हमारे ठाकुर की तिरछी तकान तो और ही प्यारी है। अरे तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। तिरछे चितवन पे करके इशारे, तिरछे चितवन से करके इशारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, 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 बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे।
गए जब फिनैनो फिनैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी न आए चैना, एक पल भी न आए रे चैना। मिल गए जब फिनैनो फिनैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी न आए रे चैना, एक पल भी न आए चैना। देख नैनों के ऐसे इशारे, देख नैनों के ऐसे इशारे, दीवाना हमें कर डारे, दीवाना हमें कर डारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे। जय हो। जय हो। मेरे नैनों को भाए ये नैना, मेरे नैनों को भाई ये नैना, मेरे दिल में समाए ये नैना, मेरे दिल में समाए ये नैना। मेरे नैनों को भाए ये नैना, मेरे नैनों को भाई ये नैना, मेरे दिल में समाए ये नैना, मेरे दिल में समाए ये नैना। चले नैनों पे तेरे करारे, चले नैनों पे तेरी करारे, सुधे तन मन की सारी बिसारे, सुध तन मन की सारी बिसारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। जय हो। जय हो। नैनों से पिला दे यो साकी, नैनों से पिला दे वो साकी, अब रहे होश न कोई बाकी, अब रहे हो से न बाकी। नैनों से पिला दे यो साकी, नैनों से पिला दे वो साकी, अब रहे होश न कोई बाकी, अब रहे हो से न कोई बाकी। बहे नैनों से ऐसे पनारे, बहे नैनों से ऐसे पनारे, जिया जाए ना अब बिन तुम्हारे, जिया जाए ना अब बिने तुम्हारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हो कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। कजरा रे, 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 कजरा रे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना
गजरा रे बिहारी तेरे नैना गजरा रे बिहारी तेरे नैना गजरा रे। जितने देवता थे असुर थे, सब के सब मोहनी स्वरूप को देख करके मुग्ध होने लग गए। एक ने पूछा, कात्वम कांजी पलाशाक्षी कुतो वाक्यम चिकीर्षसी। अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम तो हमारे मन को मथे जा रही हो। अहो रूप अहो धाम अहो अश्या नवम बया। ओ क्या सुंदर स्वरूप है, क्या सुंदर चाल है, क्या सुंदर अवस्था है। एक ने कहा, चाल क्या देख रहे हैं, उनके टमाटर जैसे लाल लाल गाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। एक ने बुलाया, देवी जी थोड़ी इधर तो आना। हाँ महाराज बताओ। कहा, हम कश्यप जी की संतानें हैं, अमृत के लिए लड़ करके मर रहे हैं, आप ले लो और यथा योग्य बांट दो। भगवान ने विश्वास दिलाने के लिए धीरे से पूछा, क्यों, कश्यप बाबा की संतान हो? हाँ। अरे कश्यप बाबा तो इतने मूर्ख नहीं थे जितने मूर्ख बेटे पैदा हो गए। मूर्ख कैसे कह दिया? अरे मुझ जैसी पुंसरी नारी पर विश्वास कर रहे हो तो मूर्ख नहीं हो? हाँ, हमें तो देवी जी विश्वास है, ले लो यथा योग्य बांट दो। दे दिया हाथ में कलसी का, पंक्ति बना के बैठ गए। देवता अलग और असुर अलग। देवताओं की तरफ भगवान देना शुरू किया, असुरों ने देखा, भगवान ने तिरछी निगाह से देखा। चिंता मत करो, पतला पतला इन देवताओं को, गाढ़ा गाढ़ा जो बचेगा सब तुम्हीं को मिलेगा। राहु समझ गया, सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। भगवान ने जैसे ही दो बूंद टपकाया, सोई सूर्य और चंद्र ने इशारा किया, ये देवता नहीं है, असुर है। भगवान ने कहा, हूं चक्रेण क्षुरधारिण जहार पिबतः सिरा। धड़ को अलग किया, दो भाग हो गए। पहला भाग राहु और दूसरा भाग हो गया केतु। आज भी सूर्य चंद्र से बदला लेने के लिए राहु आता है। इधर देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, असुरों को प्राप्त नहीं हुआ। इसके कारण से असुर रुष्ट हो गए, लड़ने लग गए। इसी बीच भगवान भूत भावन भोलेनाथ को देवर्षि नारद जी ने जाकर के सूचना करी। सरकार, आपको पता है आपको पता है भगवान ने आज मोहिनी स्वरूप धारण किया? अब मुझे तो पता नहीं है, चलूंगा दर्शन करने के लिए। भोले बाबा पहुंचे, सरकार थोड़ी सी कृपा करके अपनी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करा दीजिए ना। भगवान ने कहा, अब जैसे साधु पुरुषों के लिए नहीं है, ये तो मोहित करने के लिए असुरों को मैंने धारण किया था। सरकार थोड़ी कृपा कर दीजिए। भोले बाबा को भगवान ने इशारा किया, तत्ते हम दर्शयिष्यामि, फिर मैं दर्शन कराऊंगा। भोले बाबा को लगा कि भविष्य काल में कभी और एक क्षण के बाद ही भविष्य काल की क्रिया प्रारंभ। देखते देखते मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। बढ़िया सुंदर लहंगा, चुन्नी, चादर सबका ज्यों का त्यों, हाथ में लिया कंदूक और उछालना प्रारंभ किया। भोले बाबा ने जैसे ही देखा बड़े जोरों से दौड़े। अम्बा पार्वती ने इशारा किया, बम बम भोले। पर भोले बाबा सुनने वाले कब और तीव्र से दौड़े। एक वायु का झोंका आया, चूनर उड़ गया, भोले बाबा घायल हो गए। भोले बाबा बस हृदयंगम करना चाहते ही थे,
तब तक भगवान दिव्य स्वरूप से प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए, भोले बाबा चरणों में गिर पड़े। सरकार, आपकी कृपा से ही मैं बच पाया हूं। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव बिरंची कहा मोहई को है बपुराया। भगवान शंकर और ब्रह्मा भी भगवान की माया से मुक्त हो जाते हैं। यन माया बसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। सारे देवता असुर सब मुक्त होते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।